देखिए कोई नंबर ना कोई मुखिया ना कोई कुछ। मुखिया आया था आज आया तो क्या करेगा वो। स्वागत है सभी साथियों का हमारे चैनल में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम सीमलवाड़ी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये NH 337 का नज़ारा है। यहाँ से जस्ट नीचे पश्चिम सीमलवाड़ी बसा हुआ है और ये लोग बूढ़ी कनकई नदी के चपेट में हैं। हाल ही में जब 2-4 दिन पहले बाढ़ आई, बाढ़ ने यहाँ के लोगों के लिए इस तरह की मुसीबत खड़ी कर दी कि अब बाढ़ सूखने के बाद इन लोगों को पता चल रहा है यहाँ का लगभग 50 फीट जो खेतीहर ज़मीन था वो कटाव के जद में आ चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं अब वो परेशान हो चुके हैं कि अपनी खेतीहर ज़मीन को वो कैसे बचाएं। हालांकि बिहार के लिए नई बात नहीं, यहाँ पर बाढ़ जो जब भी आता है तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत बनकर ही आती है। यहाँ पे लोगों का मरना, लोगों की ज़मीन का कटना ये आम सी बात हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासन और जो नेता है उनके तरफ से इन लोगों के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। चलिए कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि उन लोगों की जो खेतीहर ज़मीन थी अब कैसे क्या हो पाएगा और कितना तक कटा है और क्या कुछ बर्बादी हुई है। आपको यही नहीं है, लोगों का जो आवाजाही का सड़क है NH तक जुड़ने के लिए वो भी कटाव के जद में आ चुका है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनवर राही। इसको छोड़ दीजिए। क्या कुछ हुआ है, कितना ज़मीन आप लोगों का कटा है? यहाँ तो पहले लगभग बहुत सारा ज़मीन कट चुका है। अब मतलब लगभग इससे पहले साल जो कटा है उसके बाद जो अभी कटा ज़मीन लगभग 50-60 फीट तक ज़मीन कटा है। यानी हर साल ज़मीन का कटना तय है? हर साल कट रहा है। और खैर ज़मीन जो कट रहा है वो अलग बात है, लेकिन अब गांव की बात है, गांव को बचाना है हम लोग को। ज़मीन कट गया तो चलो भाई मतलब कहीं जाके खा लेंगे, लेकिन घर उर कट जाएगा तो फिर इसमें दिक्कत होगा ना, प्रॉब्लम है। तो इसी को हम लोग कई बार बोले भी, हमारे माननीय सांसद इससे पहले जो थे मौलाना असरउल हक साहब मरहूम काश्मी, उन्होंने भी आए थे और आश्वासन भी थे। तब तक हजरत का मतलब इंतकाल कर गए। उसके बाद फिर हमारे विधायक भी आए, जनाब नौशाद आलम साहब। अच्छा। लगभग 2-3 बार आके वो देखे भी और हम लोग को आश्वासन भी दिया कि यहाँ काम मतलब हो जाएगा, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। और यहाँ के जो पवाखाली के जनप्रतिनिधि थे, हमारे मतलब जो भी जनप्रतिनिधि उसको भी दिखाए, उसको भी बोले कि आप कुछ कीजिए हमारे लिए, हम लोगों के लिए कीजिए। इससे पहले भी बरसात से पहले भी हम लोग बोले कि आप कुछ कीजिए हम लोग के लिए, कम से कम मतलब बास या कुछ भी हो रहा है आपसे तो आप हम लोग का मतलब कीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि भी नहीं सुने। उसके बाद हम लोग गांव में क्या किए कि मशवरा किए सबको भी बैठ के कि नहीं, अब तो वो लोग सुनने वाले नहीं, क्योंकि वो लोग का वोट लेने का काम है। अच्छा। जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है तो उस समय आते हैं वो लोग आश्वासन देते हैं कि नहीं यहाँ का काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लगभग 5 साल से हम लोग झेल रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। फिर इससे पहले भी हम लोग 2-3 साल पहले भी हम लोग मतलब वही बास उसका टेक दिया आगे, तो उस टेक से कुछ मतलब काम हुआ हम लोग का। उसके बाद भी फिर मतलब जो पीछे इधर मतलब था तो फिर वो कटने लगा। तो उसके बाद भी फिर हम लोग 2-3 दिन पहले मशवरा किए, उसके बाद फिर बास जुटाए और भी मतलब जो भी काम था वो सारा चीज़ किए। करने के बाद जो भी हम लोग से हो सका हम लोग अपना किए। फिर मतलब सोचे कि आगे भी करेंगे, अगर इससे हम लोग को मतलब मदद मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। कितना ज़मीन कटा है आपका? लगभग आपका 50 से 60 डिसमिल तक ज़मीन कट गया है। 50 से 60 यानी कि 1 बीघा के आसपास? हाँ, 1 बीघा के आसपास हमारा खुद का कटा है। हाँ। और बाकी लोग का तो इतना ही कटा है, सबका ऐसे ही कटा है। लेकिन ये यहाँ का जो मुखिया नंबर नेता के अलावा कभी प्रशासन को इस बारे में खबर किए हैं? नहीं, हम लोग तो सबको खबर किए, भाई ने बताया ना, सबको खबर किए, लेकिन कोई सुनता नहीं हम लोग के बारे में, ना कोई समझता है। इलेक्शन के टाइम पे हम लोग के पास आता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब इलेक्शन हो गया तो कोई नज़दीक नहीं आता है। हम लोग मुखिया से भी बोले, लल्लू मुखिया से भी, वो भी नहीं आया। कल आज आया तो देख के चला गया, खाली 10 किलो रस्सी दे के। मतलब कोई ध्यान नहीं देता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम लोग का गांव नज़दीक आ गया, घर नज़दीक आ गया। अब घर के बारे में हम लोग रात में सोते हैं तो ध्यान उसी में लगा रहता है कि भाई हो सकता है नज़दीक ना आ जाए, कट ना जाए या कुछ हो जाए। हम लोग के ये चीज़ के बारे में हम लोग के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जितना मुखिया नंबर समिति या कोई भी है कुछ नहीं सोचता है कि जाने दो, जो जिसका जाता है उसका जाता है। इन लोग अपना रोटी सेकने में ही लगा है। अच्छा, लगातार सालों से आप लोग ये कट रहे हैं? हाँ, लगातार सालों से कोई ध्यान नहीं दिया? कोई नहीं ध्यान दिया है। अच्छा। लगातार सालों से कटते रहे। देखिए वहाँ तक की था नदी, वहाँ से यहाँ तक आ गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। घर के करीब देखिए अब कितना लंबा है घर, इतना करीब आ गया है, कोई ध्यान नहीं देता है ये सब चीज़ के बारे में। अभी किससे क्या बोले,
कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनो। जहाँ तक कि हम लोग से हो सकता है हम लोग अपना बांस उस काट करके दिए हैं, कल नदी में डूब के सब बांस उस लगाए हैं। देखिए वो सब रस्सी उस्सी तोड़ ताड़ के लेके गया है, कुछ भी नहीं यहाँ बचा है, क्योंकि रस्सी उस्सी था वो भी पानी में बह के गया है। अब कुछ भी नहीं बचा है। आज मुखिया आके वो बोल के गया है, अब देखिए क्या होता है क्या नहीं।